सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये है, पतरस कौन था? जी हां दोस्तों, पतरस प्रभु यीशु का पहला चेला, जिसको कहते हैं फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पहला चेला था ना। यूहन्ना की किताब उसका 1:44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 44 लिखा है कि फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसदा का निवासी था। पतरस कहां का था? तो लिखा है कि बेतसदा। ये जो मैप है आप इसको देख सकते हैं। जिस क्षेत्र में यीशु पतरस को मिले या गए, वहां के ज्यादातर लोग एक काम करते थे और वो था मछली पकड़ना, जिसको कहते हैं फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले ना। बेतसद इसका अर्थ क्या है? अगर इसको दो टुकड़े करें, आपस में इसको दो टुकड़ा कर बताएं, तो आप यहां पे देख सकते हैं। इन हिब्रू बेत मीन्स हाउस एंड जेद मीन्स बोथ हंटिंग एंड फिशिंग। तब जाकर कहते हैं बेतसदा। इसका मतलब है मछली पकड़ने का घर, मछली पकड़ने का घर, हाउस ऑफ फिशरमैन। पतरस कौन था? मछली पकड़ने वाला ना। इन सभी क्षेत्रों में पतरस यहां होता था। और इसकी अलग विशेषता है कि यीशु ने पतरस को क्यों चुना जो मछली पकड़ने वाला था। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यह जानकारी आपको दे दूं कि इस तरह पतरस जो है अपना क्षेत्र में काम करता था ना। आप ये ऊपर पहले पढ़ लेंगे, लिखा है कि नए नियम में सबसे ज्यादा नाम पतरस का है। दूसरा, यीशु ने सबसे ज्यादा बात पतरस से की थी। तीसरा, सबसे ज्यादा डांट भी पतरस को ही मिली थी। चौथा, सबसे ज्यादा तारीफ भी पतरस को ही मिली थी। पांचवा, शैतान नाम सिर्फ पतरस को ही मिला था कि तू शैतान है, अगर आप इस बात को जानते होंगे। मत्ती की किताब 16 अध्याय। यीशु ने प्रार्थना सिर्फ पतरस के लिए ही किया था, जिसका यह वचन आपके बीच में मैं रख दे रहा हूं, लूका की किताब 22:32। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। या ये सब कुछ आप बाद में पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं ना। ये सब कुछ हम आपके बीच में क्यों रखते हैं? ताकि आपको बेसिक स्टडी, बेसिक जानकारी मिल सके। तो मैं वापस कह देता हूं कि नए नियम में सबसे ज्यादा नाम पतरस का, यीशु ने सबसे ज्यादा बात पतरस से की, सबसे ज्यादा डांट भी पतरस को ही मिली, सबसे ज्यादा तारीफ पतरस की को ही मिली या उसकी होती थी। पतरस को शैतान कहा, सिर्फ पतरस को और पतरस के लिए ही प्रार्थना भी किया, क्योंकि पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हम समझते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया 4 किताबों के माध्यम से। पतरस ने कहा तू मसीहा, परमेश्वर पिता, जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, उस व्यक्ति ने जिसका नाम है पतरस, उसको रिवील किया, उसको प्रकाशन दिया कि जिस यीशु को तू जिसके पीछे चल रहा है 3.5 साल से, वो कोई और नहीं है, ये वही मसीहा है जिसकी प्रोफेसी दानियल ने, जिसकी प्रोफेसी कई नबियों ने करी थी। मसीहा, जी हां ना। तब ही नीचे एरो देख लीजिएगा, लिखा है कि पतरस का नाम बदला गया। जैसे ही यह प्रकाशन मिला, पतरस का नाम बदला गया। मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अरामिक में कैफा और ग्रीक में पेट्रोस, जिसका अर्थ होता है रॉक, पत्थर, जो कि वचन आपके बीच में रखा गया है। बहुत सटीक और बहुत अर्थ के साथ परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और अपना काम वो करता है ना। पतरस ही था जिसने पहला कदम रखा था, यहां भी और यहां भी। आप ये 2 जगह देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पतरस को पता था, जब यीशु को उसने पानी पे चलता हुआ देखा, पतरस ने बाकी जितने 11 चेले बोट में दुबक कर, छुप कर, डर कर बैठे थे, आंधी है, तूफान है, मर जाएंगे, XYZ। पतरस ही था, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ में। उसने जैसे ही यीशु को पहचान लिया, उसने कहा कि अगर आप हो मैं भी चलूंगा। पतरस था जिसने फर्स्ट टाइम, उसके बाद किसी ने नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है इसलिए कह रहा हूं। यीशु के बाद अगर कोई पानी पे चला, यह शख्स था जिसका नाम है पतरस। यह पतरस ही था जो यीशु की कब्र में पहला पैर रखा।
क्योंकि भागा पहले यूहन्ना, उसके पीछे से भागा पतरस। यूहन्ना पहुंच चुका था लेकिन उसने कदम नहीं रखा, लेकिन जब पतरस पीछे से पहुंचा वो अंदर गया, जिसका रिकॉर्ड आपकी बाइबल करती है ना। मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूं कि जितने फेसबुक पर अभी देख रहे हैं, क्या आप शेयर कर रहे हैं, क्या आप दूसरों तक इसको बांट रहे हैं, क्या ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्लीज करिएगा। पतरस ने ये रूप देखा था, पतरस ने ये रूप देखा था, पतरस ने यीशु को इस तरीके से उसका रूपांतर होते हुए देखा था। बाइबल कहती है कि यीशु के वस्त्र इतने श्वेत सफेद थे कि कोई धोबी भी इतना साफ नहीं धो सकता था, चमकता हुआ। और पतरस ने यह दृश्य देखा था, उसने एलिया को देखा, उसने मूसा को देखा, और उसने यह आवाज सुनी ऊपर से आते हुए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। मूसा की नहीं सुनना है, एलिया की नहीं सुनना है। और ये जितने भी प्रॉस्पेरिटी और सो कॉल्ड पावर मिनिस्ट्री जो चलाते हैं ना, इनको भी कह दूं कि तुम अभी भी मूसा की सुन रहे हो, अभी भी तुम एलिया की सुन रहे हो। अगर अभिषेक के पीछे भाग रहे हो, अगर व्यवस्था के पीछे भाग रहे हो, तुम अभी भी मूसा और एलिया की सुन रहे हो। जबकि ऊपर से आवाज आई, मेरे बेटे की सुनो, मेरा बेटे की सुनो। इसका मतलब है यीशु की सुनो। यहां ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, यहां ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं, यहां बहुत सारे बाइबल टीचर हैं जो सबके पीछे चलाते हैं जैसा उनको ठीक लगता है। लेकिन उन 10% में, जिसमें मैं खुद की गिनती करता हूं, आपको हम यीशु के पीछे चलाते हैं। पतरस का इनकार करना चारों पुस्तकों में, यीशु और उसके जितने लेखक हैं और यह बात को बताना चाहते थे कि पतरस ने पहले यीशु का इनकार किया, और उसके बाद जिसको कहते हैं ना कि जो जख्मी शेर होता है, वो साधारण जो शेर होता है ना, उससे डबल खतरनाक होता है। जो व्यक्ति नीचे गिरता है और जब वो उठता है तो बड़ी तेजी के साथ उठता है, जो पीछे जाता है वो बड़ी ताकत के साथ आगे आता है। पतरस का गिरना, यीशु का इनकार करना, उसके अंदर की जो तड़प लौट कर आई, ये चारों किताबों ने रिकॉर्ड किया ना। वो पतरस ही था जिसको कहा भेड़ों की रखवाली कर, पतरस ही था। इसने कहा, मैं 3 बार यीशु को कहा, मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। यीशु ने 3 बार कहा, मेरी भेड़े, मेरी भेड़े, मेरी भेड़े, रखवाली कर, उनको चरा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं ना। दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप मुझे फेसबुक पे, आप कमेंट्स में जैसा ठीक लगे आप लोग डालकर बता सकते हैं। हैशटैग मसीह जनता के नाम से भी डाल सकते हैं। वाह, पतरस की परछाई ने कई लोगों को चंगा किया। आप ये चित्र देख सकते हैं। पतरस एक मात्र ऐसा डिसाइपल जिसको परमेश्वर ने इतनी ताकत दी कि पतरस, तेरे हाथों से तो चमत्कार होगा, सब कुछ तेरे हाथों से तो कराऊंगा, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तू इतना फेमस हो जाएगा, मैं तुझे ऐसा अनुग्रह दूंगा कि तेरी परछाई से लोग ठीक होंगे। और यह दृश्य वही है कि जहां जहां पतरस की परछाई पड़ती थी, लोग ठीक हो जाते थे। क्या डैनियल भाई आज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या प्रभु आज चमत्कार करता है? बिल्कुल करता है, मैं इस बात को मानता हूं। क्या आज भी ऐसा कुछ करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। लेकिन उन सब से बच के रहो जो ऐसा करके यीशु के नाम पर पैसे कमाते हैं, पैसे का डिमांड रखते हैं, कभी तेल बेचते हैं तो कभी पानी बेचते हैं। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि पतरस अगर चाहता उस वक्त लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कोई शर्त नहीं रखा। और दूसरा बता दूं, पतरस अपने पीछे बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं घूमता था। बॉडीगार्ड समझते हैं ना, आजकल अब बड़ा तमाशा चल रहा है, खासकर पंजाब में बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते हैं, पुलिस लेकर घूमते हैं। तुम डरपोको, अगर इतना डर है तो सेवा में उतरे क्यों? और ये तामझाम क्यों, ये तमाशा क्यों, और साबित क्या करना चाहते हो? तो जिसके चलते दोस्तों ये बात आपके बीच में रख रहा हूं कि पतरस की परछाई ने कई लोगों को चंगा किया था। पतरस को छुड़ाया गया था जेल से।
आप इसको एक चमत्कार के रूप में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा आश्चर्यकरम पतरस के लाइफ में हुआ, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पीछे एक मकसद है कि पतरस को जेल से क्यों छुड़ा। अगर नहीं छुड़ाते पतरस को जेल से, एक्ट चैप्टर 12 की कहानी बता रहा हूं, अगले दिन इसका मौत होने वाला था। लेकिन इसका मौत नहीं हो, क्योंकि यीशु ने कहा था, पढ़ लीजिए यूहन्ना 21:18 में, मैं तुझसे के सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, इसका मतलब है जब वो यहां था तो वो जवान था, लेकिन जब वो, एक जगह की फोटो दिखाऊंगा, जब वो रोम पहुंचा, वहां तक पहुंचने तक ये बुढ़ा हो चुका था। तो यीशु ने कहा, मैं तुझे यहां से इसलिए छुड़ा रहा हूं क्योंकि काम बहुत करना है। सब मर रहे थे, याकूब का गला काटकर मार दिया गया था, पतरस तब भी था। स्टीफन को पत्थर से मार दिया गया, ये तब भी था। एक्ट चैप्टर 8 में लिखा है कि कलीसिया तितर बितर हो गई, पौलुस सबको मार मार कर और कितनों को कत्ल कर कर कितनों को जेल खाने में डाला था। उसके बावजूद पतरस था। क्यों? क्योंकि यीशु चाहता था कि ये आखिर तक, यानी कि बुढ़ापे तक, बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित करे, बहुत सारी बातों को रखे और उसके बाद मरे।